जय श्री राम। आज है जी सुपर 8 का सेमीफाइनल नंबर 2 यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये जो वर्ल्ड कप है ये बड़ा एक्साइटिंग हो गया है और आज सुबह का जो मैच था वो थोड़ा बोरिंग हुआ क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका से पिट गई और बहुत बुरी तरह पिट गई और साउथ अफ्रीका पहली बार इतिहास के अंदर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है। उनका रिकॉर्ड बन गया है कि लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीते हुए हैं उन्होंने। 8 मैचेस वो अब तक जीत चुके हैं 2 वर्ल्ड कप्स के बीच में, ये एक रिकॉर्ड है। और अब जो आज शाम का जो मैच होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसका जो विजेता होगा उसके साथ साउथ अफ्रीका फाइनल खेलेगी। तो जी बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस अब जो हैं अगले 2 रहने वाले हैं। आज हम उम्मीद करते हैं इंडिया इंग्लैंड को पीटेगी। तो इस वीडियो में इन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो जी आपको ज़रा बता देते हैं थोड़े से फैक्ट्स कि ये मैच जो है गयाना में खेला जाएगा। प्रोविडेंस स्टेडियम है, 15,000 की कैपेसिटी है और यहाँ पे आज ये मैच खेला जाएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे ये पूरा मैच चलेगा। और जी मैच जो है वो अपने यूजुअल टाइम जो होता है मैच का उसी टाइम पे यानी कि 8 बजे इंडिया टाइम और 10:30 बजे सुबह का लोकल टाइम। 8 बजे यानी शाम का इंडिया टाइम और 10:30 बजे सुबह का लोकल टाइम जो है गयाना का, उससे मैच ही चलेगा। और जो मैं आपको स्क्वाड्स बता देता हूँ, रोहित शर्मा, पंत, कोहली, स्काई, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर, कुलदीप, अर्शदीप, बुमराह, चहल, सैमसन, सिराज और यशस्वी जायसवाल। दूसरी तरफ जॉस बटलर, सॉल्ट, बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, मोइन, लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, टोपली, मार्कवुड, डकेट, विल जैक्स और टॉम हार्टली। ये है जी दोनों स्क्वाड्स। इंडिया मोस्ट लाइकली सेम स्क्वाड से जाएगा। कई लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि शायद यूजी चहल को मौका मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। इंडिया सेम ही स्क्वाड खिलाएगी, विनिंग स्क्वाड जो पिछले मैच में खेली है। और इंग्लैंड का भी मुझे लगता है कि अगर कोई छोटा मोटा चेंज हुआ तो बॉलिंग में कर सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज वो भी करने वाले हैं। अब जी जरा बात कर लेते हैं हाईज एंड लोज़ की कि इंडिया के हाई पॉइंट्स क्या हैं। देखिए जी इंडिया के जो हाई पॉइंट्स हैं वो हैं हमारे कुछ बैट्समैन की अच्छी फॉर्म और हमारे बॉलर्स की बहुत ही बढ़िया फॉर्म। रोहित शर्मा ने पिछले मैच के अंदर कमाल की बैटिंग करी। उसके अलावा सारे ज़्यादातर हमारे बैट्समैन फॉर्म में हैं। पंत हों, स्काई ने भी बीच में अच्छी बैटिंग करी है। शिवम दुबे भी थोड़ा फॉर्म में वापस आते हुए लग रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी। जडेजा जो है उनके बारे में अभी थोड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन वो बॉलिंग में ही अपना काम करते दिखाई दे रहे हैं। अक्षर पटेल बढ़िया फॉर्म में है बॉल और बैट से। फील्डिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अक्षर पटेल। कुलदीप यादव की कमाल की बॉलिंग रही है अब तक। अर्शदीप सिंह ज़बरदस्त बॉल को लहरा रहे हैं। बुमराह तो खैर बुमराह है, पूरी फॉर्म में है। रह गए विराट कोहली। विराट कोहली जो हैं वो अब तक बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं लगे हैं। एक मैच में थोड़े रन मारे हैं उन्होंने, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विराट कोहली जो उनको रोल दिया गया है उसी रोल के हिसाब से उनको खेलना है। हम उनकी फॉर्म के लिए या उनके रनों के लिए अपनी टीम की स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे। अगर इंडिया ने ऐसा किया तो इंडिया ये वर्ल्ड कप दोबारा हार जाएगी। देखिए जो ये बड़ा प्लेयर होता है ना, जब वो चलता है, जब वो रन बनाता है, तो वो जिस तरीके से रन बनाता है पूरी टीम उसको फॉलो करती है। और विराट कोहली वो जब रन बनाना शुरू करता है तो टीम उसके हिसाब से चलनी शुरू हो जाती है और वहीं पे हम हारते हैं। ये बातें थोड़ी टफ हैं सुनने में, लेकिन ये सच है। एक टीम को जिताने के लिए वो करना पड़ता है जो रोहित शर्मा ने पिछले मैच में किया। वो चलाता रहा और टीम को जिताने के लिए चलाता रहा। विराट कोहली जो है जिस तरीके का क्रिकेट खेलता है वो अब आउटडेट हो चुका है। उस तरीके से क्रिकेट अब नहीं खेली जानी, उस तरीके से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस हैं जिस सर्कमस्टांसिस में विराट कोहली का जो तरीका है वो कामयाब हो, नहीं तो ज़्यादातर आप फेल ही होंगे। आप उसमें मैचेस हारेंगे, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जिस तरीके से चल रहा है मैं तो चाहता हूँ वैसे ही चलता रहे। या तो विराट कोहली को ड्रॉप करो इमीडिएटली, जो कि मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। यशस्वी को खिलाना चाहिए, ये नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही है, अगर इसी को खिलाना है तो ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। अगर ये बंदे ने अपनी चलाई, अपने तरीके से टीम को चलाने की कोशिश करी, 100% हम हार जाएंगे ये वर्ल्ड कप।
तो जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, इस बंदे को इसके रन आए ना आए आप उसको भूल जाइए, इंडिया को बस वर्ल्ड कप जीतना है। तो जी एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपसे साफ कर दूं, जडेजा की बहुत बुरी हालत है, ना बॉलिंग ना फील्डिंग ना बैटिंग, किसी काम का नहीं है वो प्लेयर, उसका भी हाल बहुत ख़राब है। लेकिन उसका रिप्लेसमेंट जो है वो थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, इस वजह से शायद जो है इंडिया उसके साथ चल रही है। अब बात कर लेते हैं जी इंग्लैंड की। इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो ससेप्टेबल तो है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फुल प्रूफ है। इंडिया से तो नीचे ही है उनकी बैटिंग, चल जाती है तो बड़ा ज़बरदस्त चल जाती है, नहीं तो आउट भी हो जाता सारे। इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, तो ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा। डिपेंड करता है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो इनको टैक्टिकली हराएं, इनके बैट्समैन को। और ये ज़्यादातर आईपीएल में खेलते हैं, इंडिया के बॉलर्स को इनको पता है कैसे इनके खिलाफ क्या प्लान बनाने हैं, तो इंडिया इनको छका सकती है। और ये बहुत ज़रूरी कॉन्टेस्ट होगा उनके बैट्समैन में और हमारे बॉलर्स के बीच में, यहीं पे होगा, क्योंकि वो इसी पे एग्रेसिव आएंगे। वो इंडिया को इंडिया की स्ट्रेंथ पे मारने की कोशिश करेंगे और इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ पे ही उनको दबाना है। तो ये एक बढ़िया कॉन्टेस्ट रहेगा। उसके अलावा मैं अगर देखूं तो इनके पास ठीक ठाक टीम है, ऑलराउंडर्स इनके पास भी हैं, लिविंगस्टन है, मोइन अली है, सैम करन है, ये सब इनके पास हैं। और उसके अलावा क्रिस जॉर्डन भी है इनके पास। इनकी जो बॉलिंग है वो थोड़ी कमज़ोर लगती है, स्पेशली पेस बॉलिंग। टोपली, आर्चर और मार्क वुड ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने इंडिया के स्ट्रॉन्ग है। तो अगर देखा जाए ऑन पेपर तो ये इंडिया से कमज़ोर ही है। इनकी बॉलिंग हमारी बॉलिंग से कमज़ोर है, इनकी बैटिंग हमारी बैटिंग से कमज़ोर है, और फॉर्म में भी हम इनसे ऊपर है। तो हमारे को ये मैच जीतना चाहिए। और जिस तरह सुनने में आ रहा है कि थोड़ी सी स्लोइश विकेट रह सकती है। हाँ, एक खबर ये भी है कि वेदर जो है वो शायद बारिश हो जाएगी। अगर बारिश हो गई, मैच धुल गया, तो इंडिया सीधा पहुंच जाएगी, क्योंकि इंडिया जो है वो टॉप कर रही है टेबल को, तो इंडिया आगे पहुंच जाएगी, इंग्लैंड पीछे रह जाएगा। तो इंडिया के फेवर में है सारी चीज़ें। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, जैसे पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में हो गया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, अगर वैसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इंडिया को ये मैच जीत जाना चाहिए। सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में। अब इंडिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे, घबराए नहीं, आराम से खेले, ये वर्ल्ड कप इंडिया आराम से ला सकती है। तो जी मोटा मोटा मैंने आपको ये बता दिया है। इनके बॉलर जो हैं टोपली, वुड और आर्चर, ये इतनी फॉर्म में है नहीं, इनकी खूब पुटाई हो रही है। और इनके स्पिनर्स में आदिल रशीद तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बाकी तो सैम करन, जॉर्डन, लिविंगस्टन, इन सब के लिए ये कोई खतरा नहीं है इंडिया के लिए। और ये इंडिया इनको आराम से टैकल कर सकती है। इंडिया के पास सारे के सारे बैट्समैन हैं जो कि इनको अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे के सामने अगर उनको रखा जाए तो इंडिया का अपर हैंड है। तो ये मैच इंडिया को होना चाहिए और फाइनल में खेल करके इंडिया को अफ्रीका को भी हराना चाहिए। तो जी ये मैंने आपको बताया कि जो आज का जो मैच है उसके अंदर क्या रह सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या पॉजिटिव्स और क्या जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं इंडिया और इंग्लैंड के। अब जी बात कर लेते हैं जो आज सुबह का जो मैच रहा है उसके बारे में। आज सुबह जो है अफ़गानिस्तान से साउथ अफ्रीका आराम से जीत गई। बड़ा वन साइडेड मैच रहा। अफ़गानिस्तान ने फिर वही गलती कर दी। कई एनालिस्ट कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान झटका दे देगी अफ्रीका को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसका रीज़न वही है कि इनकी बैटिंग, ये बॉलिंग में जितना ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं, बैटिंग जो है ना इनकी वो अभी भी बड़ी इमैच्योर है। बड़े ओकेजन्स पे इनकी बैटिंग चल ही नहीं पाती और ये पता नहीं कहीं से फॉर्मूला क्लिक नहीं कर पा रहे। पिछले मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ था उसमें भी ये स्ट्रैटेजिकली गलती कर रहे थे क्योंकि इनको पता है इनकी बैटिंग में गड़बड़ है, तो ये स्लो खेल रहे थे और वहाँ पे वो मैच फंस भी गया था, लेकिन बॉलिंग की वजह से वो मैच निकाल लिया। लेकिन आज जो है ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए। सिर्फ 56 रन बनाए, सिर्फ 11 साढ़े 11 ओवर के अंदर, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और अफ्रीका की बैटिंग के सामने धराशायी हो गए। बेसिकली ये अपनी बैटिंग की अप्रोच ही नहीं कर पाए कि सेटल करना क्या है। इनको वापसी बहुत अच्छा खेली है अफ़गानिस्तान, लेकिन वापसी करने के लिए इनको अब अपनी बैटिंग पे काम करना पड़ेगा। बॉलिंग तो इन्होंने कहीं ना कहीं से जो है वो फिगर आउट कर लिया है, लेकिन बैटिंग जो है इनकी बड़े स्टेजेस पे फेल हो जाती है। तो आज क्या ही बोलूँ, गुरबाज 0, ददरान 2, कुलबुद्दीन 9, अजमतुल्ला 10, नबी डक, खरोटे 2, करीम जन्नत 8, राशिद खान 8, नूर अहमद 0, नवीनुल हक 2, फजल हक फ़ारूकी 2। ये इनका स्कोर कार्ड है। और मार्को जॉनसन ने 3 विकेट, रबाडा 2 विकेट, नॉर्किया 2 विकेट, शम्सी 3 विकेट। काम ख़त्म। सामने से अफ्रीका उतरी, 1 विकेट के नुकसान पे इन्होंने 60 रन बना लिए 8.5 ओवर के अंदर ही। तो डिकॉक 5 रन और रीजा हैंड्रिक 29 रन 25 बॉलों पे, मार्करम जो है 23 रन मारे 21 बॉलों में और मैच आराम से इन्होंने जीत लिया।
नवीन उल हक माफ़ कीजिएगा, फजल हक फ़ारूकी को सिर्फ 1 विकेट मिला, दैट्स इट। तो जी यहाँ पे अफ़गानिस्तान का खेल ख़त्म और अफ्रीका पहली बार सेमीफाइनल से जो है वो फाइनल में पहुँच गई है किसी भी टूर्नामेंट के। अब मोस्ट लाइकली इनका जो मुकाबला है वो इंडिया से होना चाहिए और मुझे लगता है कि उसके अंदर इंडिया जो है उसका अपर हैंड रहेगा, लेकिन अफ्रीका बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, सारे मैच जीतते हुए आ रही है पीछे से, और उनके अंदर एक वो भी होगी, भूख भी होगी कि उनको जीतना है। आज तक कभी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया भी उतनी ही भूखी है, शायद ज़्यादा भूखी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया के अंदर और इंडिया पिछले 10 साल तक कुछ भी नहीं जीता है, तो इंडिया बड़ी डेस्परेट है जीतने के लिए, साउथ अफ्रीका भी डेस्परेट है। तो मैच तो अच्छा होगा, ये बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का अगर फाइनल होता है बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल होगा। बहुत डेस्परेट टीमें हैं दोनों तरफ, लेकिन इंडिया को अपर हैंड रहेगा क्योंकि इंडिया लगातार फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में पहुँचती आई है पिछले वर्ल्ड कप्स में और अच्छा परफॉर्मेंस करती आई है। इंडिया के फॉर्म सारे प्लेयर्स सारे फॉर्म में हैं, बड़े स्टार्स भी हैं, और इंडिया इनको अफ्रीका के ज़्यादातर प्लेयर्स को आईपीएल में खेलती है, तो इनके कैसे इनके खिलाफ स्ट्रैटेजीज़ बनानी है इंडिया को वो भी पता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया को एज है आज के मैच में भी, और अगर इंडिया फाइनल में जाती है तो तब भी। तो जी आज का जो मैच था अफ़गानिस्तान वाला, उसमें अफ़गानिस्तान बाहर हो गई है, अफ्रीका आगे पहुंच गई है, वो बहुत खुश हैं। और आज हम चाहते हैं कि शाम को हम भारतवासी भी खुश हों जब इंडिया इंग्लैंड को पीट करके आगे चली जाए। बारिश का थोड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी अगर बारिश हो जाती है तो इंडिया ही आगे जाएगी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि मैच हो मज़ा आए, तभी ऐसे नहीं कि हमारी टीम में बारिशों में जीत करके आगे पहुंच जाए। हम पाकिस्तान की तरह नहीं सोचते, हम चाहते हैं कि मैच फंसे, मैच मुश्किल हो और इंडिया उसको जीते, और फिर ऐसे ही वर्ल्ड कप फाइनल में भी जीते, तभी मज़ा आएगा। तो चलिए जी, बने रहिए हमारे साथ। इस वर्ल्ड कप की पूरी कवरेज आपने हमारे को बहुत प्यार दिया है, ऐसा ही अपना प्यार देते रहें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस लिंक पे आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।